हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हेलो, प्रणाम। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। आई एम सॉरी, आई हैड वन मोर मीटिंग, सो विल स्टार्ट हरे कृष्ण। एंड वन सेकंड। ये काम कर रही है तो अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज चैतन्य चरितमृत है, लेकिन आई वांट टू कंटिन्यू श्रीमद् भगवद गीता का यस्टरडे का श्लोक, द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग वर्सेस, तीसरा अध्याय 30वां श्लोक। प्रभुपाद जी पर्पट में कहते हैं, दिस इज द पर्पस ऑफ द भगवद गीता। आई डोंट नो मेनी, जितने सारे क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन दिस इज हाउ भगवद गीता, एवरीथिंग इज नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। इस गीता प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है, सब कुछ सिखाया जा रहा है। अगर ठीक से हम पालन करेंगे, सुनेंगे, तो गीता ऑलरेडी अपने जीवन में बहुत सारे चीज को सुधार सकती है। एंड कोई सोचेगा नहीं, अभी तो गीता का तीसरा अध्याय भी प्रभु जी अटके हैं 2 साल से, देन यू हैव लॉस्ट द पर्पस। तीसरा अध्याय के चीजों को भी हम ठीक से पालन करेंगे तो उतना ही फल मिलेगा जितना 18 अध्याय में के एंड में जो करना है सारा चीज, कर्म योग, ये वो चैप्टर है
how to do something in life that Krishna teaches in this particular chapter. एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने बताया था यस्टरडे, और हाउ भगवान के भोग लगाए वो चीज वो खाना चाहिए। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही। जीवन में अगर पाप कटना है तो सबसे आसान मार्ग भगवान देते हैं, यज्ञ में अर्पण किया हुआ है खाना कोई खाएंगे या फिर भोग प्रसाद ही ग्रहण करिए। एंड यस्टरडे इन डिटेल हमने ये देखा कि हाउ टू ऑनर प्रसाद। ऐसा नहीं कि व्हेन यू देयर इज प्रसादम प्लेट उसका दर्शन लेके सीइंग एवरीथिंग आइटम प्रॉपर्ली, प्रॉपर क्लीन, प्लेट भी अच्छी तरह से सेटअप होना चाहिए, नीचे नहीं गिराना चाहिए। बिफोर यू बेसिकली honor prasad, wash your feet, wash your hands, legs and mouth. हो सके तो नीचे बैठ के प्रसाद लेना चाहिए। सिट डाउन ऑन ए मैट इफ पॉसिबल, नीचे आसन डाल के प्रॉपरली बैठ के प्लेट लगा के खाना चाहिए। डाइनिंग टेबल नहीं हो पाता, दैट इज फाइन। एंड वी डिस्कस की महाप्रसाद गोविंद प्रेयर्स, किस तरीके से किस इंटेंसिटी से हमको उस प्रेयर्स गा के उसको ऊपर मेडिटेट करके तारा मध्य जीवायति। भगवान कहते हैं, जैसे भक्ति ठाकुर कहते हैं, अरे ये जो टंग है ना इसको कंट्रोल करोगे तो सारे बाकी सारे इंद्रिय लाइन पे आ जाएंगे। कृष्ण बड़ा दयामया करिवारे जीवा जया। इस जीवा के ऊपर जय पाने के लिए भगवान अपने खुद का झूठा प्रसाद हमको दिया है। उसके बाद यू कैन रिमेंबर थर्ड चैप्टर में भगवान का अन्नाद भवंति भूतानी। तो दिस इज मई सर्वाणी कर्माणी। खाना खाएंगे तो वो मई सर्वाणी कर्माणी, भगवान वहां पे कहते अध्यात्म चेतसा। चेतना इस तरह से भगवान साफ साफ कहते हैं अध्यात्म चेतसा, चेतना से ठीक से करना होगा कर्म अर्जुन, तब जाके वो तुमको फायदा करेगा। विदाउट एनी कॉन्शियसनेस मैकेनिकली खाओगे तो इट विल नॉट हेल्प यू। Then how to do my sarvani karma in terms of cooking or eating? Don't eat for gratification of tongue. See it as an opportunity for serving Krishna. कैसे नहीं कि one more opportunity. दूसरा, don't criticize prasadam. प्रभु जी टेम्पल में तो क्या है, हफ्ते में 4 बार तो भोपला बनाते हैं। अभी मैं तो फिर क्या करे मंदिर में बताइए ना। हफ्ते में एक दिन चाइनीज, एक दिन पनीर, एक दिन पिज्जा, एक दिन पास्ता, ये तो नहीं दे पाएंगे मंदिर में। नहीं प्रभु प्रसादन बोरिंग है, भोपला डालते हैं सब में, भोपला आलू भोपला आलू। भगवान कहते हैं अरे ये भोपला और आलू खा के ही तेरा जो अभी ये अबनॉर्मल कंडीशन में दिमाग है ना, इंद्रिया है जो किसी के कंट्रोल में ही नहीं आ रहे हैं। तेरा दिमाग में तो तेरा कंट्रोल ही नहीं है, कोई भी इंद्रिय तक नहीं है, तो 1 घंटा भी बिना मोबाइल के तू घूम नहीं पाता है, ये तेरा हालत है। ये सारे इंद्रियां सिंपल सादा खाना खा प्रसाद खा के ही रुकने वाला है। तो वो इसीलिए भोपला और आलू that is good for us. We should not criticize food prasadam is ISKCON. गंदा आदत है। प्रभु जी प्रसाद कैसा था आज, क्या था मतलब क्या करेंगे आप? अगर आप बोलेंगे प्रभु जी राइस सांबर है तो ही मैं आऊंगा, छोटे सी चीजें हैं लेकिन एक दे थ्रो अ लाइट ऑन अवर टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। नहीं प्रभु प्रसाद में जाने वाला था लेकिन किसी ने बोला आज सिर्फ पुलाव है और दाल है। क्या प्रभु जी, हम नॉर्थ वाले, हमको रोटी लगता है। पिछले संडे पे भी दयानंद जी प्रभु ने सिर्फ राइस खिलाया। राइस थोड़ी होता है प्रभु जी। इसका मतलब महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नहीं जाए थे। हमें पता ही नहीं चलेगा ये प्रसाद है। वी हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड। वन शुड नेवर क्रिटिसाइज प्रसादम ऑफ ISKCON और एनी प्रसादम। अगर उसको मानते हो कि ये भगवान की प्रसाद है, फिर क्रिटिसिज्म की बात ही नहीं। अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं then something is genuinely wrong.
My sarvani karvani, cooking. We should also cook and offer those vegetables that we may not like. ये नहीं कि हमको टमाटर और पनीर अच्छा लगता, पनीर और टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है तो 7 दिन वही बना रहे हैं। भगवान बोलेंगे अरे कितना खाऊंगा पनीर और टमाटर, कुछ और तो खिलाओ, इतना सारा भाजी मैंने दुनिया में बना के रखा है। लेकिन हम कहेंगे नहीं, हम बचपन से 2 ही सब्जी खाते हैं प्रभु, एक तो आलू की ड्राई सब्जी, उसके बाद दाल, तीसरा मुझे जमता ही नहीं है। भगवान कहे मुझे जमता है, लेकिन मैं तो करेले भी खा सकता हूँ, परवल भी खा सकता हूँ, बहुत सारे चीज का, स्वीट पोटैटो भी खा सकता हूँ, रेडिश भी खा सकता हूँ। हम अरे प्रभु जी ये सब नहीं जमता है। नहीं जमेगा तो भी फिर भी थोड़ा बहुत भगवान के लिए खिलाना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ माई सर्वाणी। कुकिंग अगर भगवान के लिए करते हैं तो व्यक्ति को सोचना चाहिए क्या हमेशा भगवान को आलू ही खिलाएंगे क्योंकि आलू हमको अच्छा लगता है। और यही हमें जो अच्छा नहीं लगता वो सब्जी जो परोसा जाता है, वी कैन बेसिकली ऑनर देम विथ लव। ये नहीं कि प्रभु जी वो करेला दिया था आज सुबह ब्रेकफास्ट प्रसाद में, बहुत मुश्किल से खत्म किया, 2 पीस लिया, पता नहीं, मुझे ही पता है मैंने कैसे खाया है। ये सारे कमेंट्स हमारे दिमाग से जो निकालते हैं प्रसाद को लेके, दैट शोज द बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग कि हम इसको कमेंट मारते जा रहे हैं कि ये है वो है, करेला है। भगवान कहते हैं करेला खा के ही तेरा करेला जैसे जो दिमाग है, जबान है, और तेरा हृदय जो है, योर हार्ट इज लाइक ए करेला नाउ। इतना कड़वा शब्द तो बोलता है, इतना कड़वे चीज लेके तो घूम रहा है ना, ये करेला जो है भगवान को ऑफर किया प्रसाद, ये खा के ही तो वो स्वीट बनने वाला है। वो लिंक नहीं देख पाते हैं, सिर्फ टेस्ट के ऊपर जाते हैं। क्यों? टंग बोलता है अरे करेला कड़वा है, नहीं खाना चाहिए। इसीलिए ठाकुर भक्ति प्रेयस में कहते हैं तारा मध्य जीवायति। इस सारे इंद्रियों में जो खतरनाक वो गब्बर सिंह जैसा है वो है जबान। वो बोलेगा नहीं ये बहुत करेला हो गया, परसों करेला था, फिर आज ये है, क्या है पूरा पानी का सब्जी खिला रहे हैं। नो, even when we are served things that we do not like, we should honor them with love, not that कि बहुत हम तपस्या करके सोच। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं प्रभु, रोज तो हमारा पसंदीदा चीज ही खाते हैं, टुडे इज फाइन, we'll eat it। this way we develop selflessness। when we cook for the Lord, we can think we are cooking for the Lord। One should not think कि मेरे पति देव को पूरी और आलू की सब्जी बहुत अच्छा लगता है कि आप सोचते समय वो पति देव के बारे में सोच रहे हैं। अरे नहीं, वो पति से पहले भगवान को भोग लगने वाला है। इस वी टॉकिंग अबाउट फूड, खाने के रिलेटेड चीजें, कुकिंग। जनरली स्नान करने के बाद ही कुक करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस है। थोड़े घरों में ये पहले से नियम है अजीब सा, सुबह उठ के माता किचन में घुसेगी विदाउट स्नान, वो सब करके 12 बजे वो स्नान करके निकलती है। वो सालों से ऐसे सेटअप है। नहीं प्रभु जी मेरे घर में जब तक काम नहीं होता तो मैं स्नान नहीं करती, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। लेकिन माता जी फिर अब स्नान किए बिना भगवान को, नहीं प्रभु जी नहीं, मुझे जमता नहीं है, मुझे वो ठीक से वो मेरी तुम्हारी बात नहीं है मैया, इट इज अबाउट व्हाट कृष्ण वांट्स। नहीं प्रभु फिर स्नान करने के लिए समय लगता है, ठीक है लगता है तो थोड़ा जल्दी उठ लेके स्नान तो करो। आई नो मेनी फैमिलीज के जहाँ पे लेडी वो 12 बजे सब कुछ उसको भेज दिया, उसको खाना हो गया, कपड़े धो गए, फिर प्रभु जी तब मैं शांति स्नान करती हूँ, प्रसाद लेती हूँ। लेकिन क्या तुम रात तो सो गई थी, शरीर में इतना गंदगी निकलता है, सारे जितने भी छेद हैं सबसे गंदगी निकल रहा है। सुबह स्नान करते समय अगर आपको लगता है कि नहीं प्रभु शरीर में गंदगी नहीं है, स्नान करते समय उंगली डालिए कान में और थोड़ा घुस के निकालिए। अगर कचरा नहीं निकालेगा तो मुझे पूछिए, ट्राई करिए। तुमको लगता है कल, मैं रोज सोचता हूँ अरे कल ही तो सब, कल ही क्या, रूटीन बार स्नान करता हूँ, हर समय घिस के कुछ न कुछ निकालता हूँ, फिर भी हर समय जस्ट पुट माय फिंगर,
अरे कुछ तो थोड़ा तो डस्ट निकलेगा, कहां से उत्पन्न होता है? कि शरीर के अंदर से उत्पन्न होता है, ये नहीं कि डस्ट आ रहा है। द बॉडी इज ये नौ, भगवान कहते हैं नवद्वारे पूरे देही, एक शहर है, इस पे 9 छेद है, 9 गेट्स हैं। गेट में से, शहर में से अलग अलग कचरा बाहर निकल ही रहा है। डाउट है तो कान के पीछे, यू जस्ट टेक योर फिंगर एट द बैक ऑफ योर ईयर और थोड़ा खुजली, यू जस्ट स्क्रैच, निकलेगा। हमको लगे बाप रे इधर भी स्क्रैच, एवरीवेयर यू स्क्रैच देयर इज। नाक में उंगली डालिए दोनों में और निकलेगा कि नहीं कचरा, मुझे बताइए। आंख में तो भरा हुआ है। और इतना इस शॉप में हम बोलेंगे नहीं प्रभु ये सब कचरा लेके हम सो गए थे, एक डेड बॉडी की तरह है। फिर उठ के कहेंगे सीधा बाथरूम में, सीधा किचन में घुस गए, फ्रिज खोला, भाजी निकाला, भगवान कहता अरे यार क्या चल रहा है। अध्यात्म चेतसा, चेतना अध्यात्म नरी में भगवान के लिए खाना बनाऊंगी। मैं तो अशुद्ध हूं, वो तो अशुद्ध नहीं है, कितने शुद्धता से मैं बनाना चाहिए ये चीज। खुद का लॉजिक नहीं देखना चाहिए कि नहीं मुझे वो जमता नहीं है प्रभु, मुझे लेट होता है, मुझे स्नान करने में 45 मिनट लगते हैं। इट इज नॉट अबाउट अस। इसी अध्याय में भगवान आगे चल के कहते ये जो नियम मैंने बताया ना, भगवान कहते जो फॉलो करेगा वो ही सुखी होगा। While cooking, don't cook spicy oily stuff। ये नहीं कि बस हमेशा महाराष्ट्र में हम ग्रीन मिर्च भी डालेंगे, इधर ये भी डालेंगे, तेल भी इतना हवा डाले प्रभु जी, हम तेल के बिना मुझे कुछ मजा ही नहीं आता है। जनरली गुडनेस मीन्स लेस ऑफ ऑयली स्टफ, लेस ऑफ स्पाइसी स्टफ। प्राय भोग लगाने के बाद जब वापस बाहर, जनरली जब प्रसाद ग्रहण करते हैं, वन शुड नॉट ट्राई टू सी अरे आज ये टमाटर चटनी बनाया लेकिन इसमें सॉल्ट भूल ही गए हम लोग। लेकिन अब तक तो हमने भोग लगा दिया, भगवान ने खा भी लिया और भगवान सो भी गए। लेकिन हम कहेंगे प्रभु फिर भगवान ने कैसे खाया होगा? फिर हम बोलते वो उन्होंने पता नहीं कैसे खा लिया, छोड़ दीजिए प्रभु जी, सॉल्ट लेके आओ। अगर हम सॉल्ट मिक्स करके खा रहे हैं इसका मतलब ये कि हम कन्विंस्ड ही नहीं है कि कृष्ण ने वो टमाटो को चटनी खाया है बिना सॉल्ट के। अगर हम कन्विंस्ड हैं, बेचारा आज भगवान को बिना सॉल्ट के खाना पड़े, हे प्रभु मैं भी खा लूंगा बिना सॉल्ट के। अगर इफ दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग देन वी विल नॉट से। अगर हम, क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब चेक करेंगे नहीं सॉल्ट कम था लेके आओ, मिक्स करो सब्जी में, टमाटर चटनी में सॉल्ट ही नहीं डाला, किसने नहीं डाला, ये है चलो अच्छा सॉल्ट मिक्स करो, डबल सॉल्ट डालो, फिर आपका हाँ ये टेस्टी हो गया। लेकिन जिस दिन हम कन्विंस है कि अभी अभी जिसको खिलाए थे वो सच में अभी खाया, तो उनको लगेगा अरे उस व्यक्ति ने बिना सॉल्ट के खाया, तो मैं कितना गंदा व्यक्ति हूं, मैं क्यों सॉल्ट मिक्स करूं? कोई बात नहीं, एक दिन बिना सॉल्ट के हम खाएंगे। वेल कुकिंग, लिसन टू कृष्ण कथा। कथा बनाते समय भगवान की कथा सुनना चाहिए तो मन शांत होता है। डोंट कुक मोर प्रसादम एंड वेस्ट इट। थोड़े घरों में नियम है नहीं प्रभु जी, कभी भी कोई आएगा 2 जन के खाना एक्स्ट्रा बनाना चाहिए। वो 2 जन 2 साल में एक बार आते होंगे, लेकिन पूरा साल फिर जो है एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति के खाना एक्स्ट्रा और दूसरा दिन वो कचरे में। कितने, क्योंकि हम तो ये झोपड़पट्टी में तो नहीं रह रहे हैं ना, रोज खाना किसको देगा? अब बोलेंगे प्रभु जी किसको देके, और कौन खाएगा? वॉचमैन भी अपना डब्बा लेके आता है, तो वो एक प्रसाद में क्या होगा, बाई को देंगे। बाई क्यों? तुम्हारा रात का प्रसाद जो है ठंडा फ्रिज में, जो वो क्यों, वो अच्छा अपने घर में अच्छा खासा ठेचा बना के तेल वेल डाल के वो खाएगी, तुम्हारा क्यों खाएगी? वो फिर क्या होगा, वो भी लेके जाएगी, क्योंकि मैडम को ना नहीं बोल सकती है, जाते जाते किसी कचरे के डब्बे में वो डाल देती है। कृष्ण is saying, अरे why cannot you cook the exact amount of prasadam you need, maybe a little bit more, but giving that logic कि कभी भी कोई आ सकता है, 2 जन एक्स्ट्रा के लिए बनना चाहिए, जब हमारे घर में है ही 2 ही लोग, ये लॉजिक देंगे कोई भी आ सकता है। कृष्ण कहते हैं कोई भी आ सकते हैं ना, तुम स्त्री हो ना, आधे घंटे में
प्रभुपाद जी कहते हैं एक औरत को 10 लोगों का प्रसाद, प्रभुपाद जी कहते हैं आधे घंटे में बनने को आना चाहिए। प्रभुपाद ये स्टैंडर्ड है। प्रभुपाद से 10 to 15 पीपल के प्रसाद विद इन हाफ एन आवर प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन है। और ये भी नहीं कि प्रभु जी ये कुछ मसाला राइस, प्रभुपाद नहीं, रोटी दाल भात सब्जी राइस, दैट इज हाउ दैट्स कुक। कोई आएगा तो बनाएंगे 2 सेकंड में, आप बैठिए, आलू कुकर में चढ़ाते हैं, रोटी तो बनाएंगे, राइस तो है, दाल बनाएंगे, दैट इज ए कॉन्फिडेंस। एंड डोंट वेस्ट, ज्यादा बना के वेस्ट करने के क्या मतलब है। फ्रिज में ठोसते रहो उसको, फ्रिज वो बन गया है, फ्रिज में रख दो, कॉन्फिडेंस फ्रिज में है, फ्रिज में रखो, कोई खाएगा। जबकि आपको पता है कि आपके घर में फ्रिज में से लेके कोई आज तक खाए नहीं है, तो फिर क्यों फ्रिज का बहाना, नहीं फ्रिज में रखेंगे, मैं थोड़ी फेंक रही हूँ प्रसाद, फ्रिज में जाएगा, 2 दिन के बाद भाई बोलेगी कि मैडम ये 2 दिन पहले वाला वो भिंडी की सब्जी वैसे ही पड़ा है, और 3 दिन पहले का वो का कॉलीफ्लावर ऐसे ही पड़ा है, क्या करूं, तू लेके जा। तो वो क्या ट्रैश गार्बेज बिन है क्या भाई। फिर एक दिन सारा उठा के फ्रिज क्लीनिंग जिस दिन होगा, ये 3 दिन का वो 4 दिन का सब घटेंगे वेस्ट। डोंट ऑनर प्रसादम व्हाइल स्टैंडिंग, खड़े खड़े कभी खाना नहीं चाहिए। भगवान की प्लेट से कभी भी भोगा डायरेक्टली खाना नहीं चाहिए, सारे भोगा भगवान की एक प्लेट में ट्रांसफर होना चाहिए। वहां से ऐसे नहीं कि हमने भोग लगाएगा, अरे कितना ये आलू फ्राई जबरदस्त बना है, चिप्स है, आलू पोटैटो वेफर्स है, उसी में से एक मुंह में ले रहे हैं, बच्चे के मुंह में दे रहे हैं। वन शुड नेवर, भगवान की प्लेट से हम डायरेक्टली कभी नहीं लेना चाहिए, उसको पूरा ट्रांसफर करना चाहिए। और वो भगवान का भोगा प्लेट तुरंत क्लीन करके साफ करके भगवान की कबोर्ड में रख के फिर खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि वहां पे साबुन के 4 बूंद डाल देंगे, अब बोले प्रभु जी थोड़ा गीला, तब तक वेट हो जाएगा, बाद हम प्रसाद लेके उसके बाद क्लीन करेंगे। नो, दिस आर नॉट। अभी मंथली संडे फीस्ट में ये सारे हम पार्ट 2 में डीटी वर्शिप सेमिनार का पार्ट 2 होगा, जहां डिस्कस है भगवान का भोगा का प्लेट तुरंत क्लीन होकर लग जाना चाहिए। रूल नंबर 16, ऐसे 19 रूल है प्रसादम को लेके, खाने को लेके, जो मई सर्वाणी कर्माणी है। वी शुड कुक आवर सेल्फ, नॉट मेड्स। जो जो आग लगाएगा खाने को, जो सब्जी को राइस को आग जो लगाएगा ना, आग को टच करवाएगा, उसका चेतना उसमें जाएगा, इतना याद रखिए। परम पूज्य जयपति महाराज कहते हैं फाइन, अलग अलग लोगों से हम सब्जी काट के ले सकते हैं, राइस क्लीन करके ले सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आग लगाएगा उस चीज को, वो महाराज कहते हैं उसका चेतना जाएगी। इसलिए भगवान को जो बनाएगा वो दीक्षित भक्त होना चाहिए या फिर भगवान का भक्त होना चाहिए। अगर घर में मेड भी है, वो खाना आग में, शी शुड नॉट कुक, शी कैन हेल्प यू, सारे तैयारी करके उसने रखा है, अभी तक खाना बनाया नहीं है, चेतना घुसा। लेकिन जो घर के डिवोटी, वो जब आग लगाएगी और बर्तन लगाए अपने, चल वहां से, तो वी शुड बी दैट केयरफुल। वो रोटी बेल के दे सकती है, लेकिन वो बेलने के बाद जो तवे के ऊपर डालना काम भी, अब तब आग लगती है रोटी को, वो भक्त को करना चाहिए। इस सारे चीज को जितना हम सीरियसली लेंगे, हम प्रभु जी क्या फर्क पड़ता है, हम भगवान कहते तो बहुत फर्क पड़ता है भाई। परम पूज्य जयपति स्वामी महाराज इतना बड़े, इससे 50-60 हजार शिष्य प्रभुपाद जी के, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट्स, वो अपने प्रवचन में कहते हैं आग लगाने के कार्यक्रम भक्त को करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वो फूड नहीं है, उसमें चेतना घुसता है, ये साइंस है। जो बनाने वाला के चेतना उस खाने में रहता है, जिसके ऊपर साइंटिफिक स्टडीज भी किए गए हैं।
एक छोटा चोरी करके, अमेरिका में एक स्टडी, ये डॉक्यूमेंटेड स्टडी है, छोटा चोरी की उसने किया था, जेल में चला गया। और जेल में लेकिन उसको हमेशा रात को इतना सोता था, लेकिन रात में बहुत वो डरावना, मतलब काम के उठ रहा था रोज। तो फिर जो उसके घर वाले गए थे पूछ, वो कह रहे थे कि यहाँ पे पता है रात को सो नहीं पा रहा हूँ, बहुत गंदे सपने आते हैं। क्या सपने आता है? वो कहते मुझे सपना ये आता है कि मैं मेरी पत्नी को बड़ा से चाकू लिया, उसको मैं आई एम किलिंग हर। और ये बोल रहा है कि मेरी जिंदगी को कभी मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, उसको मर्डर करने का मेरे थॉट ही नहीं है, लेकिन ये बार बार यही सपना आता है कि इतना पसीना छूटता है, रात को मैं उठ जाता हूँ, फिर ऐसे ही बैठा रहता हूँ। बाद में इन्होंने इसको ट्रेस किया, ये स्टडी है कि उस सेल में जो है, जो कुक है, वो अभी अभी रिसेंटली नया कुक आया है, और वो कुक जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके इस जेल में घुस चुका है, उसकी वो सजा हुआ है। लेकिन वो कुक है, तो जेल वालों ने कहा कि देखो तुमको कुकिंग आता है, तुम रेस्टोरेंट में शेफ थे, तो यहाँ खाना बनाओ। लेकिन इसकी सजा क्या थी? अपने गर्लफ्रेंड को वो कत्ल करके घुसा है। अब वो खाना बना रहा है यहाँ पे सबके लिए, राइस। लेकिन उसके दिमाग में ये सोच रहा है कि अच्छा मैंने उसको मारा, अच्छा हो गया, और भी गलत तरीके से मारना था, ये था वो था, चेतना पूरा उसमें उतर रहा है। एंड बाकी भी उसके असर, इट इज अफेक्टिंग देम। किचन क्लीनलीनेस, अगर किसी घर का आपको क्लीनलीनेस चेक करना है कि ये व्यक्ति सही में क्लीन है कि अनक्लीन है, पहले फर्स्ट प्लेस यू कैन चेक इज द बाथरूम। सीधे बाथरूम में घुसिए, ये मेरा आदत है। आई गो एंड चेक द बाथरूम। वहां से पूरा रिपोर्ट आपको पता चलेगा कि पूरा घर सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में। अच्छे अच्छे लोगों के घर, बाकी घर ठीक रहे, लेकिन बाथरूम बाप रे। लेकिन अपने बाथरूम में और अपने किचन में कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। इट बोथ शुड बी हाईली हाइजीनिक एंड क्लीन। किचन में भी क्लीनिंग हो गया, कुकिंग हो गया। कभी कभी कोई खाना बना तो कुकिंग के बाद लगता है कि अरे पूरा यहाँ पे इतना क्या है, डस्टबिन जैसे बना है, इधर जो काटा वहीं पे, चूतरा इधर है, आधा काटा आधा इधर काटा, खाना हो गया लेकिन पूरा जग में, अरे ये सब क्या है? One should learn how to cook and simultaneously clean, keep everything clean। बना रहे हो साफ करते रहो, पूरा स्पिक एंड स्पैन क्लीन। तो दिस इज 17। नंबर 18, कीपिंग अ डिसिप्लिन्ड शेड्यूल फॉर ऑनरिंग प्रसाद। ट्राई करना चाहिए, एक शेड्यूल के हिसाब से प्रसाद लेना चाहिए। नंबर 19, आई एम जस्ट सेइंग व्हाइल ड्रिंकिंग वाटर रिमेंबर कृष्णा रसोहम अप्सु कौन्तेय। क्योंकि प्रसाद खा ही रहे तो प्राय ये प्रयास करना चाहिए कम से कम व्हाइल हैविंग प्रसाद पानी पानी नहीं पीना चाहिए। वन शुड ट्राई सो दैट द फूड इज प्रॉपरली मिक्स्ड अप। लेकिन अगर खाना ही पड़ा तो एक सिप पी सकते हैं, बट पानी पीते हैं कुछ, उसके साथ छाछ भी पीते हैं। रिमेम्बर कृष्णा। तो ये हो गया 19 नियम प्रसादम को लेके और खाने को लेके। अलाइनिंग विद कृष्णा श्लोका, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि, एक काम हम जो करते हैं, खाना बनाते हैं या फिर खाना खाते हैं, उस श्लोक को लेके इतना सारा नियम अगर करेंगे, ये अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। सेम थिंग भगवान कहते युद्ध भी इस तरीके से करो, और सारे मयि सर्वाणि कर्माणि। दिस इज हाउ एवरी एक्टिविटी दैट वी कैन डू फॉर द लॉर्ड। एक और चीज हम ले सकते हैं बिफोर वी वाइंड अप। हियरिंग, कुछ न कुछ सुनते हैं, ये तो कान दिए तो बड़े बड़े गेट हैं, इतना सारा घुसाते इनपुट, उसमें कुछ न कुछ जा ही रहे अंदर। ही लिसनिंग सो मेनी थिंग्स।
तो भगवान के श्रवण तो कर ही रहो भाई, तो कैसे करना? भगवान के लिए मैं सर्वाणी, भगवान की संतुष्टि के लिए कैसे श्रवण करना चाहिए। सबसे बेहतर है, और टीवी को निकाल के फेंक देंगे तो आप बहुत बड़ी कठिनाई से अपने आप बच जाओगे। जिसके घर में टीवी है, प्राय निश्चित रूप है कि वो नरक में ही है, प्राय समझ लीजिए। लेकिन नहीं प्रभु, टीवी तो चाहिए, फिर ये वो, तो कोई बात नहीं, रखिए, कम से कम उसमें कीर्तन है, हरे कृष्ण टीवी है, डिवोशनल चैनल है। लेकिन वो सब भी रुकता नहीं है। डिवोशनल चैनल देख देख के बोलेंगे अरे प्रभु सुबह से 2 घंटा कीर्तन हो गया, फिर मैंने सोचा कि अरे एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया, थोड़ा न्यूज देखना चाहिए। आप इतने अच्छे अच्छे डिवोटी भी रात को 12 बजे तक न्यूज देख रहे हैं, कैन यू बिलीव इट? और मैं पूछता प्रभु जी इतना देर तक? नहीं, वो न्यूज ही देख रहा था, आज तक देखा, फिर इसके बाद कल तक देखा, फिर परसों तक देखा। मेरे क्या, कितना आज चैनल देखो, क्या आज तक तो तुमसे होने वाला है क्या? आज तक किसी का श्रेय हुआ है आज तक चैनल देखे? तुम्हारा कैसे होगा? नहीं प्रभु, न्यूज ही देख रहा हूं। दैट इज हाउ दैट थिंग इज। बेस्ट इज गेट रिड ऑफ द टीवी। उससे भी एक्चुअली कलयुग में वो नहीं बोल सकते, कलयुग बोल सकते प्रभु जी गेट रिड ऑफ द मोबाइल है, क्योंकि टीवी में आप टीवी को देख ही नहीं रहे। जितना भी टीवी में देख रहे हैं सारे मोबाइल पे देख रहे हैं, तो वहां से सुनने को कुछ कुछ मिलता है। सेकेंडली सुनते कहां से? न्यूज़पेपर से, वो भी बंद करिए। लेकिन आप न्यूज़पेपर फोन से पढ़ रहे हैं, तो यू गेट रीड ऑफ, स्किम द न्यूज। मोबाइल फोन से इतना सारा सुनने को मिलता है, इतना सारे फालतू चीज भी है ना, इधर उधर आधे से ज्यादा चीज यूजलेस। ऑरेंज को कैसे काटना चाहिए? 20 सेकंड में। ऑरेंज का छिलका निकालना चाहिए 20 सेकंड में। यूट्यूब पे कोई तो एकदम बड़ा डॉन डालेगा कहीं, तो 20 सेकंड में कैसे पूरा छिलका निकाल दिया, और उसके 20 मिलियन व्यूज है। हम देख रहे हैं एक और, बाप रे मम्मी ये देखो ऑरेंज कितनी तरह से अच्छा पील कर रहा है ये। और वो उसके पहले 5 करोड़ों साल से लोग, मनुष्य जाति ऑरेंज खा ही रहा है बिना कोई प्रॉब्लम के। उल्टा कम से कम छील निकालने के लिए 3 मिनट अगर लगते थे, तो कम से कम 3 मिनट वो छिलके निकाल के शांति से बैठा हुआ था। अब 2 मिनट में अगर छिलका, 2 सेकंड में अगर छिलका निकालेगा। प्रॉब्लम ये है उसके पास है 20 मिनट और छिलका निकाल लिया उसने 20 सेकंड में। अब बाकी 18 मिनट क्या करेगा? क्या करेगा? दूसरा और रील देखेगा। श्रवणम वी डू फ्रॉम फ्रेंड्स। आपके दोस्त कौन है? ध्यान से, बी केयरफुल। शास्त्र में बार बार बोला जाता है बी केयरफुल। संग, आपके पूरा सर्कल में यही बात करते रहे कि बिटकॉइन से कैसे बनाएंगे पैसे, या फिर बॉडी कैसे बनाना चाहिए, बेंच प्रेस मारना चाहिए, 3 रेप्स होना चाहिए, प्रोटीन ही खाना चाहिए, वे खाना चाहिए, अंडे तो जबरदस्त है, पुशअप इज द नंबर 1 किलिंग एक्सरसाइज, स्क्वाट्स का कुछ कंपटीशन नहीं है। तो फिर भी तुम भी कल उठ के बोलेगा चलो डिकैथलॉन जाते हैं, आप थोड़ा एक्सरसाइज का गियर खरीदेंगे, 25,000 का फिट फिट खरीदेंगे, ट्राउजर खरीदेंगे, 20,000 का नाइकी खरीदेंगे। व्हाट हैपेंड? दैट्स व्हाट यू आर लिसनिंग टू। ऑफिस कोलीग्स, बी केयरफुल। यू कैन नॉट अवॉइड बट यू कैन डेफिनेटली बी केयरफुल। फैमिली मेंबर्स अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जहां पे चॉइस है, जिस ग्रुप में फैमिली मेंबर ग्रुप ना, ये फैमिली मेंबर फर्स्ट नेम, ये ग्रुप, वो ग्रुप, पटेल ग्रुप, किंग ग्रुप, क्वीन ग्रुप, म्यूट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मई सर्वाणी कर्माणी, उस ग्रुप में जो भी चीज चल रही है, सारे चीज में जो चल रहा है, वेदर इज न्यूज़पेपर और मोबाइल और फ्रेंड्स और ऑफिस और फैमिली मेंबर्स, कृष्ण सिंह यू, वो जो काम है, वो जो सुनने का काम है, मेरे लिए करो। और भगवान के लिए कहेंगे प्रभु आपके लिए करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको डिस्कशन ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते फिर दूर रहो जितना हो सके। वट एवर इज रिक्वायर्ड यू डू द नीडफुल। In this way, one can dedicate the process of hearing also in the service of Krishna.
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, गुरु जी एक हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी एक प्रश्न था। Yes, yes, somebody, I think, always somebody wants to ask question. Yes, yes, गुरु जी, it's me. Yeah. Guruji, समय कितना है? 1:32 seconds. Go ahead and ask your question, bro. गुरु जी, जो महाप्रसाद गोविंद ने श्लोक है, ये महाभारत में कहाँ पर आता है, किन्होंने बोला और किनको बोला है? ठीक है। 500 पूरी हुई, 400 गए। प्रभु, I don't know, maybe you can only search. I would basically again do a Google on that. So you can search, but that is from Mahabharata for sure. महाप्रसाद गोविंद महाभारत है, कौन सा कांड से I don't know, maybe you can search and tell me. मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। ओके ब्रो, यस ब्रो जी, हरे कृष्ण मंदिर में प्रभु जी अभी हरे कृष्णा, अभी चातुर्मास चालू है, तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो खाना मना करते हैं आगे के इस 1 मंथ के लिए। तो भी अभी जैसे हमारे मंदिर में स्केड्यूल बताया है, तो अगर घर में ऑलरेडी जो बाकी के लोग खाते हैं और अगर मैं बना रही हूँ, तो क्या मैं भोग चढ़ा सकती हूँ? लगा सकती हूँ? Yes, exception basis पे। Like exception like because you really do not have a choice and नहीं भोग लगाएंगे तो वो फिर पाप बनेगा। बेहतर है कि although you are एक lower level नियम आप तोड़ रहे हैं for a higher purpose, so that is fine मैथड। आप भोग लगाइए, नहीं खाया क्या?